बच्चों, आज का हमारा विचार है बी केयरफुल। सभी बच्चे परिचित होंगे कि हमारे देश में एक नया संकट आया है, कोरोना संकट। कैसा संकट आया है? कोरोना संकट। और उसके लिए ज़रूरी है सावधान रहना, यानी आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें। तो इसी के साथ हम आज की अपनी नई क्लास शुरू करते हैं हिंदी ब्रेल की। सभी बच्चे जानते होंगे कि हमारे देश में हिंदी बोली जाती है और हिंदी सभी बच्चों को पसंद भी होगी बोलना, और काफ़ी बच्चे तो इंग्लिश का भी प्रयोग करते होंगे। और इंग्लिश में सबसे पहले आप क्या प्रयोग करते हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप क्या प्रयोग करते हैं? गुड मॉर्निंग। और अगर हम पूछ लें किसी को हिंदी में बच्चों क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सुप्रभात। तो ये तो बोलने में बड़ा अच्छा लगता होगा, अच्छा लगता है बेशक, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो साइटेड रूप से देखते हैं, यानी साइटेड हैं, साथ साथ दृष्टिबाधित भी हैं। तो बोलने के लिए तो आप अपने आसपास के लोगों से सीख लेते हैं ऐसा, लेकिन जब बात लिखने की आती है तो कहीं ना कहीं आप डर महसूस करते हैं कि अगला बच्चा जो हमारे पड़ोस में रहता है वह हमसे अच्छा लिखना जानता है, लेकिन आपके मन में ऐसा विचार आता है कि हमको तो नहीं आएगा। तो जो आपके अंदर ये डर बैठा है कि हम कैसे लिखें, क्योंकि हमारे पास आंखें नहीं हैं, हम दृष्टिबाधित हैं। तो इसके लिए आपके लिए एक नई भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रेल भाषा, जिसकी लिपि क्या होती है बच्चों? ब्रेल लिपि। क्योंकि आप लिपि से अभी परिचित नहीं हैं, लेकिन आप भाषा से परिचित हैं कि हमारे देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। तो वैसे ही आप लोगों के लिए एक स्पेशल भाषा बनाई गई, ब्रेल भाषा, जिसमें हम एक ऐसी पेन हमको मिलती है जिसमें हम उस पेन द्वारा बिंदुओं को उभारते हैं, जो टचेबल फॉर्म में होती है, यानी आप छू करके समझ जाते हैं कि कौन सा अक्षर प्रयोग में आया है, कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं क्या उसका प्रयोग हम छू कर समझ सकते हैं। तो ऐसा अब आपके लिए संभव है। तो आपको व्यक्तिगत दृष्टि से ध्यान में रखते हुए कि आप अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ एक साथ पढ़ाई कर सकें, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें, इसके लिए ब्रेल भाषा का निर्माण किया गया। तो आज हम बच्चों, आपको हिंदी भाषा तो बोलना भी आता होगा, साथ लिखने में आपको परेशानी होगी। तो हाँ, आज हम हिंदी भाषा को ही आपकी भाषा में किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाए, किस प्रकार आप लिखना सीखेंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो ब्रेल की जो भाषा है उसमें आपके 6 डाट बताए गए होंगे। कितनी डाट बताए जाते हैं बच्चों? 6 डाट। और 6 तक तो संख्या सभी बच्चों को आती होगी। जैसे आप अपना हाथ निकालिए, बायां हो या दायां, और प्रत्येक हाथ में कम से कम 5 उंगलियां हैं। कितनी हैं? 5 उंगलियां हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के हाथ में 6 उंगलियां भी होती हैं, और जिनको प्यार से हम छंगू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? छंगू के नाम से, क्योंकि आसपास के लोग ऐसा उनको पेट नेम दे देते हैं। तो आप अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, और आपका एक नंबर और बचता है 6, और इन्हीं 6 नंबरों का डाट बनाया गया, जिसकी माध्यम से हम आपकी भाषा में अपने आस पड़ोस रहने वाले या परिवेशी वातावरण की भाषा को आपकी भाषा में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब इसमें कोडिंग होती है, जैसे आपके मम्मी पापा के पास मोबाइल फ़ोन है तो उनका भी अपना एक नंबर होगा, वैसे ही आपकी भाषा का भी एक नंबर है, और वह नंबर 1 2 3 4 5 6 के अंकों में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम ब्रेल भाषा की शुरुआत करते हैं तो ब्रेल भाषा में कुल जो अक्षर बताए गए हैं बच्चों 52 हैं, जिनमें आपके स्वर की जो चर्चा की जाती है वह कितनी है? 11 स्वर की 11, और आपके व्यंजन की 39। कितनी? 39। तो हमारा पहला अक्षर क्या है? जैसा कि हम लोग सुनने में भी आया होगा हम लोगों की, पहला अक्षर क्या आता है? छोटा। उच्चारण क्या होता है? छोटा। और जिसका हम जो है बोलने के लिए में क्या बोलते हैं? छोटा से अनार। छोटा से अनार। फिर आता है हमारा अगला अक्षर, जिसको बड़ा की संज्ञा दी जाती है, और उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बड़ा से आम। बड़ा से आम। तो छोटा से अनार, बड़ा से आम, ऐसे हम गाते हुए अपनी गलियों में सीख जाते हैं कि किस प्रकार
अक्षरों की शुरुआत हुई और उस अक्षर से जो भी हम बोल रहे हैं उनका निर्माण किस प्रकार हुआ। तो आज हम केवल 2 अक्षरों की चर्चा करेंगे, छोटा आ और बड़ा आ। तो छोटा आ और बड़ा आ। और सभी बच्चों के पास उनकी अपनी एक पेन होगी जिसको आप स्टाइलस कहते हैं, और उनकी अपनी एक बुक के तौर पर एक स्लेट होगी जिसको आप ब्रेल स्लेट के नाम से जानते हैं, और उसमें जो भी आप पेपर यूज करते हैं उसको ब्रेल पेज के नाम से जाना जाता है। तो जब हम इस अक्षर को आपकी भाषा में रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हमने क्या बोला आ, और जिसकी डाट क्या होती है, जिसका नंबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। जिसका नंबर क्या होता है, 1, क्योंकि आपकी भाषा में नंबर कितने प्रयोग किए गए हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जिसमें से पहला जो नंबर है आपका वह किसको बताता है, आपके हिंदी भाषा हो या ब्रेल का, उसमें आपके आ को बताता है, जो कि आपका किसी भाषा का क्या है, पहला अक्षर। किसी भाषा स्तर पर आप हिंदी पढ़ रहे हैं यानी हिंदी भाषा का पहला अक्षर है, और जिसकी डाट क्या होती है बच्चों, 1 होती है। तो अब सभी बच्चों को याद रहेगा कि आ की डाट क्या होती है बच्चों, 1 होती है। फिर आता है हमारा दूसरा अक्षर बड़ा आ, तो जिसको हम लय में क्या पढ़ते हैं, बड़ा आ से आम। क्या पढ़ते हैं, बड़ा आ से आम। अब आम तो सभी बच्चों ने खाया होगा, उसका स्वाद भी चखा होगा। तो इसकी डाट अगर हम पूछें क्या होगी, इसकी डाट बच्चों क्या होती है, 3, 4, 5। इसकी डाट क्या होती है, 3, 4, 5। इस तरीके से आज हमने क्या सीखा, छोटा आ की डाट 1 और बड़ा आ की डाट 3, 4, 5। तो बच्चों आज की क्लास हमारी रोचक रही होगी, आपको मज़ा भी आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।